नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू को क्लासेस 1 AM। ओलंपिक गेम्स की सीरीज नंबर 4। आइए जानते हैं ओलंपिक विशेष में। आज का पहला सवाल, टोक्यो ओलंपिक में 12 साल की खिलाड़ी हैंड जाजा सीरिया की ध्वजवाहक बनी है। वह इतिहास की सबसे युवा ध्वजवाहक हैं। किस खेल से संबंध रखती हैं? मुक्केबाज, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। राइट आंसर है टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, 25 जुलाई 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह किस नंबर की राष्ट्रपति बनी? 12वीं राष्ट्रपति बनी थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। 13वें प्रणब मुखर्जी। 14वें अभी रामनाथ कोविंद हैं वर्तमान में। आइए जानते हैं आज के विशेष में। देश की पहली महिला राष्ट्रपति 25 जुलाई 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन समर्पित प्रत्याशी के तौर पर अपने प्रतिद्वंदी भैरों सिंह शेखावत को हराया था। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी 25 जुलाई 1978 में इंग्लैंड के ओल्डहैम में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था। प्रजनन संबंधी समस्या से जूझ रहे परिवारों के लिए तकनीक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के जनक रॉबर्ट एडवर्ड्स को माना जाता है। आइए जानते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विशेष में। विश्व में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स, जिन्हें IVF तकनीक का जनक माना जाता है, उन्हें 2010 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला। वास्तविकता यह है कि डॉक्टर मुखोपाध्याय और एडवर्ड ने IVF पर लगभग साथ कार्य किया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक पिता के शुक्राणु व माता के अंडाणु को अलग निषेचित कर मां के गर्भ में प्रत्यारोपित करके बच्चों को जन्म देने की विधा है। पहले ऐसे बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता था। IVF दिवस यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जुलाई को। भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को दुनिया में लाने वाले डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने परेशान होकर 19 जून 1981 में आत्महत्या कर ली थी। बताते हैं कि एक भारतीय चिकित्सक की इतनी बड़ी उपलब्धि विदेशी चिकित्सकों गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने मुखोपाध्याय के दावे को निरस्त कर दिया। उनका उपहास किया गया। बंगाल के तत्कालीन ज्योति बसु सरकार ने उनके दावे को गलत बताते हुए तबादला कर दिया था। लेकिन उनकी मौत के बाद दुनिया के विशेषज्ञों ने माना कि डॉक्टर मुखोपाध्याय के निधन के बाद उनके शोध और कार्यों को वही व्यक्ति दुनिया के सामने लाया जिसे भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को दुनिया में लाने वाला माना गया। वह थे डॉक्टर TC आनंद कुमार। डॉक्टर आनंद ने दुर्गा के जन्म के 8 वर्ष बाद एक टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा किया था। वह भी कन्या थी। उसका नाम था हर्षा। हर्षा को देश में तब तक पहली टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता रहा। तब तक आनंद ने स्वयं देश में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने का श्रेय डॉक्टर मुखोपाध्याय को नहीं दिया। डॉक्टर मुखोपाध्याय की पत्नी ने उनकी डायरी और शोध कार्य से संबंधित दस्तावेज व डॉक्टर आनंद को उपलब्ध करा दिए। डॉक्टर आनंद ने स्वीकार किया कि देश में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा करने वाले डॉक्टर मुखोपाध्याय ही थे। उन्होंने 1978 में जिस कन्या दुर्गा के जन्म कराने की बात कही थी वह ठीक थी। डॉक्टर आनंद ने मजबूती से बात रखी कि भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देने का श्रेय डॉक्टर मुखोपाध्याय को मिलना चाहिए। 20 वर्ष पहले आखिरकार डॉक्टर मुखोपाध्याय के दावे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हो गई। तब तक दुनिया को अलविदा कहे डॉक्टर मुखोपाध्याय को 16 वर्ष हो चुके थे। जिम कॉर्बेट एशिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित करने वाले जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 में उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ था। उन्हें जिम कॉर्बेट के नाम से ही जाना जाता था। सेना में कर्नल रहे कॉर्बेट ने 30 से ज़्यादा आदमखोर बाघों व तेंदुआ का शिकार किया था। 1936 में बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए उन्होंने उत्तराखंड में हेली नाम से राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया था।
1947 में केन्या चले गए। वहीं 19 अप्रैल 1955 में उनका निधन हो गया। 1957 में इनके सम्मान में हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। डेली अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।